गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सतगुरु की रजा में रह कर के सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए आनंदित होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है गुरुमुख से गुरुमुख का मिलन। साध संगत जी, चंदन को जितना भी कुल्हाड़ी से काटो, वह कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दिए बिना नहीं रहता है। इसी तरह आज जो अज्ञानतावश हमारे महापुरुषों को शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, ये संत महापुरुष उनके भी भले की कामना करते हैं। वास्तव में यही इनके संत होने की पहचान है। संसार का इंसान जो कल तक आप संतों महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें करता था, टिचकरें अथवा व्यंग्य करता था, आपका नाम लेकर वही आज मान रहा है कि आपका मार्ग ही संतों वाला मार्ग है। आपके असूल ही सही असूल हैं। जो आप महापुरुषों में सहनशीलता हैं, अपने असूलों पर आपको चलना है। यही सही मायनों में संतों की पहचान है। साध संगत जी, जो अपने लिए तो बहुत कुछ चाहता है, अपने लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए बुरा चाहता है, दूसरे के लिए बुरी भावना रखता है, उसको कभी भी महानता प्राप्त नहीं होती। एक छोटी सी बात याद आती है कि एक इंसान ने एक राजा से काफ़ी सारा उधार लिया था। काफ़ी बड़ी रकम थी। उसको लौटाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, मेरे पर दया कर दीजिए, मेरे पर रहम किया जाए, मेरे पर रहम किया जाए। वह रकम लाखों की गिनती में थी, लेकिन राजा ने उसकी फरियाद को मान लिया, उस इंसान को माफ़ कर दिया। लेकिन उसी इंसान ने एक और इंसान को चंद ही पैसे दिए थे। वह उसके पास गया, कहने लगा कि मेरे पैसे को लौटा दो, लेकिन दूसरे इंसान ने भी अपनी मजबूरी उसके सामने रखी कि अभी मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं पैसे सभी चुका दूंगा। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, आप मेरे घर की हालत देख ही रहे हो, मेरे पर दया करो। लेकिन उस इंसान ने उसको जो मिन्नत कर रहा था, गले से पकड़ लिया और उसको भला बुरा कहने लगा। साध संगत जी, यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने देखा कि अरे, यह तो वही इंसान है जिसे पहले हमारे सामने पेश किया गया था, जिसे हमने माफ़ कर दिया था, जिसका सारा कर्जा हमने साफ कर दिया था। जब राजा ने सभी बातों को सुनी तो उस इंसान से कहा कि तू कैसा इंसान है, हमने लाखों रुपए तुझे माफ़ कर दिए, हमने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तू चंद सिक्कों की खातिर तूने इसको भला बुरा कहा, इसको मारा पीटा। तू दया का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। अब तो तेरे से ऐसा काम लिया जाएगा कि जब तक एक एक पाई न चुक जाए, तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। साध संगत जी, इसी तरह आज इंसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपनी श्रेणी के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन किसी दूसरे परिवार और दूसरे इंसानों के प्रति उसकी भावना ऐसी होती है कि उनके लिए हमेशा वह विनाश ही मांगता है। भक्तजन कभी भी ऐसा नहीं करते, वे सदा सबका भला मांगते हैं। गुरसिक के जीवन में सदैव नम्रता होती है, उसकी जुबान में मिठास भरी होती है,
उसके कर्म नेक होते हैं, उसकी निगाह सच्ची होती है, उसका पूरा जीवन ही अपने आप में एक मिसाल होती है। वह सदा अपने दातार पर विश्वास रखता है। वह जब भी मांगता है दातार से ही मांगता है। वह कभी भी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि वह जानता है कि सब दातों को देने वाला केवल निरंकार दातार ही है। कोई काम करने के लिए, कुछ देने के लिए यह साधन चाहे जिसे भी बना ले, लेकिन वास्तविक शक्ति इस दातार की ही है। सत्संगत जी, गुरुमुख का मुंह हमेशा गुरु की ओर होता है। उसका उठना बैठना सब महापुरुषों गुरुमुखों के साथ होता है। उसका व्यवहार लेन देन सब गुरुमुखों के साथ ही होता है। इसीलिए जब एक गुरुमुख को दूसरा गुरुमुख मिलता है तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, उसके हृदय का कमल खिल जाता है। एक दूसरे को देखकर उनके मन में खुशी होती है। सत्संगत जी, ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इस ब्रह्म ज्ञान की बदौलत ही होता है। इस ज्ञान रूपी धागे के साथ सद्गुरु ने इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया है कि इनके मन में एकता की भावना जागृत हो उठती है। फिर वह गुरुसिख को गुरु का रूप मानकर आदर और सत्कार देता है, उसे इज्जत के साथ बैठाता है, उसको मान देता है, बड़ाई देता है। लेकिन जिसको मान बड़ाई मिलती है वह अगर ऐसा मान बैठे कि मेरे किसी यत्न से, मेरे किसी कर्म से मुझे यह मान बढ़ियाई मिल रही है, या मेरे किसी बोल से, विचार से, या मैंने जो धर्म ग्रंथों के बहुत सारे हवाले देकर संगतों को निहाल किया है, इसीलिए मेरी बड़ाई हो रही है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा सोचने वाला बहुत बड़ी भूल का शिकार है। वास्तव में यह मान बढ़ाई, आदर सत्कार सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो ऐसा मानकर जीवन जीता है उसका यश सदा ही कायम रहता है। जो दूसरे को गुरु का रूप मानकर उसका सत्कार करता है, उसका अपना भी सत्कार होता है, उसका मान बढ़ाई भी होती है। सत्संगत जी, गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर क्षण इस दातार का ध्यान करता है। वह जहाँ भी रहता है इस निरंकार को अंग संग जानता है, अंग संग मानता है। इसीलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता चला जाता है। दरअसल भक्त की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि फला महापुरुष ने इतने सालों से संगत में आ रहा है, हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो यह करोड़पति या लाखपति हो ही गया होगा, तो यह हमारी अज्ञानता है। भक्त की परख वास्तविकता में उसकी भावना है, उसका कर्म है। भक्त की भावना महान होती है, उसका जीवन सदा एक रस रहता है। वह दूसरे का निरादर नहीं करता है, दूसरे के हृदय को नहीं दुखाता। अगर भक्त की दृष्टि, भक्त का व्यवहार सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही होता है, जो दुख सांसारिक व्यक्तियों के हिस्से में आने होते हैं वे इसके हिस्से भी आ जाते हैं। इन दुखों से बचने के लिए महात्मा इंसान को एक रस रहने, हरि के भाड़े में मानकर चलने तथा नम्रता में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। सत्संगत जी, महापुरुष इंसान को सदैव यही समझाते रहे हैं कि ऐ इंसान, तूने किसी चीज़ का कभी अभिमान नहीं करना है। तन मन और धन के अभिमान से
तूने छुटकारा प्राप्त करना है और किसी जाति वर्ग के चक्कर में न पड़ कर के इंसान को केवल इंसान ही मानना है तथा हर एक का आदर और सत्कार करना है। अगर तू ऐसा कर्म बनाएगा तभी तेरे जीवन में सुख का वास हो सकता है। सत्संगत जी, इस दातार ने इंसान को जो सांसारिक शक्तियाँ दी है, धन दौलत दिया है, वह दूसरों को सुख देने के लिए दिया है। लेकिन इंसान अभिमान में पड़कर इन शक्तियों को दूसरे को दुख देने का साधन बना देता है, जबकि भक्तजन हमेशा इन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, इनके साथ दूसरों की सेवा करते हैं, इनके पांव वहां चलकर जाते हैं जहां पर सेवा करनी हो या कहीं सत्य का पैगाम पहुंचाना हो। यह जिह्वा से भी हरि दातार का, गुरमुखों का गुणगान ही करते हैं और इनके कान भी हमेशा हरि की महिमा ही सुनते हैं। दरअसल शक्तियाँ एक जैसी होती हैं, लेकिन अंतर केवल भावना का है। गुरमुख की भावना महान हुआ करती है। सत्संगत जी, जिस प्रकार बांस के किसी टुकड़े को एक इंसान छीलकर तीखा बनाता है और उससे दूसरे के शरीर पर घाव कर देता है, लेकिन उसी बांस के टुकड़े को एक दूसरा इंसान छीलता है और उसे छीलकर बांसुरी का रूप दे देता है, जिसे सुनकर सभी को आनंद प्राप्त होती है। सत्संगत जी, कहने का भाव यह है कि फर्क वस्तु का नहीं, उसके इस्तेमाल की भावना का है। इसी प्रकार अज्ञानता में पड़े हुए इंसान दातार की दी हुई शक्तियों का दूसरों के दुख देने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि भक्त उन्हें भले के कामों में लगा देते हैं। इसीलिए भक्तों की महानता युगों युगों तक कायम रहती है। इस इंसान को जितने भी अभिमान लगे हुए हैं, वास्तव में यही इसकी गिरावट के, इसके पतन के कारण बने हैं। इंसान दावे तो करता है कि मैं बहुत प्रभु भक्त हूँ, मैं अकाल पुरख का उपासक हूँ, मैं गुरु साहबानों, पीरों वलियों, अवतारों को मानने वाला हूँ। लेकिन अगर उसके साथ अभिमान को जोड़ लिया है तो फिर वह प्रभु को कहाँ रिझा रहा है। महापुरुष कहते हैं कि हर जी ओ अहंकार न भावई। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता है। तेरे हृदय में हरि कहाँ से आ गया, क्योंकि वहाँ तो तूने अहंकार को बसाया हुआ है। भक्तों की शान संसार में इसीलिए निराली हुआ करती है, क्योंकि ये कभी भी अभिमान नहीं करते, बल्कि सदैव दासों के दास बनकर ही रहते हैं। हमेशा दूसरे के भले की कामना करते हैं, सभी में इस प्रभु का ही नूर देखते हैं, सदा हरि निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। भक्त जीवन मुक्त होते हैं। मैं मेरी की भावना से ऊपर उठ कर के जीवन जीते हैं। ये सब में निराकार दातार को देखते हुए सदा सबके दास बनकर रहते हैं, सदा नम्रता को अपनाते हैं, कभी किसी बात का अभिमान नहीं करते। यह नम्रता, यह दास भावना उनमें निराकार प्रभु के ज्ञान से आती है। जो सम्मान मिलने पर अभिमान में आ जाए, वह गुरुमत से दूर हो जाता है। सत्संगत जी, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, हम उसे लेकर बाजार जाएं और वहां जा कर के हलवाई से कहें कि ये पानी तो इसमें भरा रहेगा, आप इसमें दूध डाल दें, तो वह दूध उसमें कभी भी नहीं समा सकेगा, वह दूध बिखर जाएगा। अगर हमने सही मायनों में दूध प्राप्त करना है
तो उस बर्तन में से पानी को फेंकना पड़ेगा, तभी दूध उसमें समा सकेगा। इसी तरह जिस इंसान के हृदय में सीखने की भावना होती है, वह ही कुछ प्राप्त कर सकता है। जो नम्रता के साथ अभिमान से रहित होकर साधु की शरण में आ जाता है, वह ही इस नाम रूपी धन को प्राप्त कर सकता है। जो नीव करता चलता है, दास बनकर चलता है, निंदा बखीली से सदैव दूर रहता है, अभिमान से दूर रहता है, वह ही सही अर्थों में महान हुआ करता है। यदि हम इस प्रकार के कर्म करते हैं, तब ही हम वास्तव में महापुरुषों का आदर कर रहे हैं, उनके वचनों को सर माथे पर मान रहे हैं। संसार में आकर जो भी इस तरह की अवस्था को हासिल कर लेता है, वह ही असल में भक्त होता है। इस दातार के रंग में रंगा होता है। उसके लिए फिर न तन का अभिमान रह जाता है, न मन का अभिमान रह जाता है, और न ही धन का अभिमान रह जाता है, और न ही अक्ल सियानप का अभिमान रह जाता है। सत्संगत जी, उसकी अवस्था तो ऐसी हो जाती है कि सब कुछ दातार का दिया हुआ मानता है। वह मानता है कि अगर तन करके मुझे कोई सफलता प्राप्त हुई, तन की योग्यता से सफलता प्राप्त हुई है, तो यह भी दातार की ही दया है। वह कहता है कि हे दातार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यह तन दिया, ये बाजू दिए। बाजू देने के बाद अगर तू इनमें हरकत न देता तो मैं सफलता कैसे प्राप्त करता। यह भी तेरी कृपा ही है कि तूने मुझे ऐसी मीठी आवाज़ दी है जिसे सुनकर संसार झूमता है। कहने का भाव है कि गुरुमुख के हृदय में हमेशा ऐसी ही भावना होती है। वह अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानता, बल्कि दातार की कृपा को ही महान मानता है तथा हमेशा दातार के आश्रय में ही रहता है। इसीलिए ये पदार्थ, धन दौलत उसके लिए कोई महत्ता नहीं रखते। भक्त इन पर कभी मान नहीं करते। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी इमारत होती है जो आकाश को छू रही होती है। जमीन पर खड़े होकर हम उसे गर्दन ऊंची करके देखते हैं तो वह हमें बहुत ऊंची नज़र आती है, लेकिन अगर हम उससे ऊंची पहाड़ी पर जा करके अथवा हवाई जहाज़ में बैठ करके उसे देखें तो वही इमारत हमें छोटी सी नज़र आने लगती है। इसी प्रकार माया को नीचे से निहारें तो बहुत ऊंची लगती है, लेकिन अगर माया से ऊपर उठकर उसे देखा जाए तो वह खास महत्ता योग नहीं दिखाई देती है। भक्तों की दृष्टि इसी प्रकार की बन जाती है कि ये माया को कोई महानता नहीं देते। ये महानता केवल दातार को ही देते हैं, जिसने गुजरान के लिए हमें यह माया दी है। सत्संगत जी, गुरुमत में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरुमति तो हमें दास भावना सिखाती है, सेवा और सुमिरन सिखाती है। यदि हम इस भावना को अपने हृदय में बसाएंगे तो हमारे जीवन में भी महानता आ जाएगी। परंतु यदि हम सांसारिक पदार्थों को या सांसारिक शक्तियों को ही महानता देते रहें तो हमारे जीवन में कभी भी खुशी नहीं आ सकती है, कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती है। हमारा जीवन हमेशा डुलायमान ही रहेगा। इसीलिए ही भक्त हमेशा इस एक हरि दातार की ही आसरा मानते हैं, इस पर ही अपना दृढ़ निश्चय कायम रखते हैं। गुरुमुख हृदय से झुका होता है तथा इसका निराकार पर, गुरु पर
और साध संगत पर अटल विश्वास होता है। संतजन अपने वचनों पर ही अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी कविता या गीत कह लेता हूँ, बल्कि ये सब कुछ दातार की ही देन मानते हैं। ये मानते हैं कि दातार ही बुलवा रहा है और दातार ही लिखवा रहा है। ये समझते हैं कि हम किस गले की आवाज़ पर अभिमान करें, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही न देता तब क्या होता? क्या इतनी सुंदर सुंदर गीत गा लेते? सत्संगत जी महापुरुष फरमाते हैं कि जो जाने आपस को नीचा, सो ही गड़िए सबसे ऊंचा। कहने का भाव है कि जो अपने को नीचा मानता है वही सबसे ऊंचा और सबसे महान माना जाता है। उसका नाम संतों महापुरुषों की श्रेणी में आ जाता है। वह पूजने योग्य हो जाता है। वह अभिमान नहीं करता, क्योंकि अभिमान से सभी को घृणा होती है। संसार का इंसान अगर किसी पोजीशन या उच्च पद पर लगा होता है तो वह जहाँ भी चर्चा करता है मैं की ही चर्चा करता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मैं यह कर सकता हूँ। इसी प्रकार किसी को कोई मान बढ़ाई मिल जाती है तो उसे भी मैं खाने लगती है। ऐसे ही किसी को मान होता है। सत्संगत जी अच्छी रचना करने का, गीतकार बनने का, लेकिन जब तक इंसान में मैं की भावना रहती है तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती, उसका भक्तों सा नाम नहीं होता। भले ही वह किसी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला हो या कितनी भी डिग्रियां हासिल कर रखी हो। गुरुमुखों ने क्योंकि नम्रता को अपना कर रखा है, इसीलिए इनका सहज ही सत्कार होने लगता है। इनके वचनों को संसार पढ़ता है और उसको महानता देता चला जाता है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।